तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो पे हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, कक्षा 10 है आपका। देखिए, विज्ञान, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, इसका जो पहले वीडियो है उस पर बताए थे आपको यानी कि प्रकाश के बारे में बताए थे। ठीक है, प्रकाश के बारे में बताए थे, प्रकाश का परावर्तन बताए थे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है, ये सब आपको हम बताए थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि वह बिंदु जिसमें परावर्तित किरणें मिलती है या प्रतीत मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्या है, एक आपका समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए आपका ओ, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है जिसका नाम मैंने ओ रखा है। ठीक है, देखिए अब प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश चाहिए। कितना प्रकाश चाहिए? कम से कम मिनिमम 2, यानी कि कम से कम 2 प्रकाश की किरण चाहिए किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक प्रकाश इस तरफ ले गया, ठीक है, तो जब ये प्रकाश इधर गया तो यहाँ पर क्या होगा, इसका परावर्तन होगा और परावर्तन होकर के क्या होगा, इधर चला जाएगा। मतलब प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर। जितना कोण आई बना उतना ही कोण आर बनेगा और ये चला गया उधर। यानी कि एक प्रकाश जो है ना वो टकरा के इधर से उधर चली गई। ठीक है, चलिए वो हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा इस तरफ से आती है। ठीक है, तो दूसरा जब यहाँ पर गई तो ये जब टकराया तो ये टकरा के इधर चला गया। ठीक है, यानी कि दूसरा प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर हुआ और ये एक चला गया इधर। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका परावर्तित किरणें है, एक आपका ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों जहां पर मिलेगा, यानी कि जिस बिंदु में जो परावर्तित किरणें मिलेगी उसी बिंदु पर क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है। अगर अब इसको अगर हम देखें तो धीरे 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 क्या हो रहा है, ये पूरा फैलते जा रहा है। ये चला जाएगा उस तरफ, ये चला जाएगा इस तरफ। यानी कि ये हुआ कि अगर इन दोनों के बीच का धीरे धीरे करके दूरी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये बात क्लियर समझ में आ रहा है कि ये लोग आगे तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई प्रतिबिंब तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आगे अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। मैंने अभी बताया कि जहां पर परावर्तित किरणें मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा हम इसको पीछे इमेजिन करते हैं कि इसको अगर हम कल्पना करते हैं पीछे इस तरह से, अगर हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। तो इस तरह से ये जो आपका वस्तु हो था, यहाँ पर ओडेस क्या बन गया, उसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो देखिए अब परिभाषा हुआ कि नहीं हुआ कि जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मिला नहीं एक्चुअली में, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअली में रियल में मिल भी सकती है और नहीं तो मिलती हुई प्रतीत भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब जो है ना आपका 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का जो दूसरा नाम होता है ना उसको लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोल रहा है कि जब आपका परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब है, अभी देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। जब परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तव पे नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चे बताइए कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ये कौन सा प्रतिबिंब है, कमेंट कीजिए कौन सा प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है बच्चे, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पन। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना आपका वो कैसा बना, आपका काल्पनिक बना और सीधा बना। यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका वस्तु इस तरह से ए बी अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु को मैंने ऐसे रखा था तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यही होता है आपका काल्पनिक और सीधा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, उल्टा होती है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब कहीं पर बन गया तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा का मतलब ये हुआ कि अगर हम वस्तु को ऐसे रखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उस टाइम आपको बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका सिनेमा घर में, सिनेमा घर में आपका जो प्रतिबिंब जो जो पर्दा में जो भी आपका चलता है ना वो एक पर्दा में चलता है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है एक प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वहां पर पर्दे पर देखते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें समतल दर्पण का, जिसमें आप चेहरा देखते हैं रोज रोज, ठीक है, तो जिसमें हम अपना चेहरा रोज देखते हैं, ठीक है, वो आपका कौन सा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको देखने के लिए पर्दा नहीं चाहिए। ठीक है, उसको आपको दर्पण में दिख जाता है। लेकिन जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा ना उसको देखने के लिए क्या होगा, पर्दा चाहिए। ठीक है, जिसको हम आगे में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या कि अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में हमेशा आपका आते रहता है। ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, या वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर लिखने देता है। तो यहाँ पर जो है ना आपको 3 मार्क्स का देगा, ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, 3 मार्क्स का आपको देगा, कम से कम आपको 3 गो पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, देखिए जब भी आपका कभी भी आपका अंतर
लिखने के लिए देगा, कोई भी अंतर लिखने देगा, ठीक है। तो अंतर लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका, ठीक है, वो इस तरह से कॉलम बना के इधर को लिखिए, हेडिंग दीजिए, इधर हेडिंग दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखे मैंने वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ मैंने हेडिंग क्या दिया, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा पॉइंट देंगे, इसका भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके पॉइंट देंगे, और ऐसा पॉइंट बाय पॉइंट देकर ही लिखना है, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या होता है कि यहाँ पर जो मार्क्स है ना, आपका फुल बाय फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर एक भी मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है अगर आप सब सही लिखे तो, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, पहला पॉइंट, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, देखिएगा सब आपका पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, गचा गचा क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से मतलब मिला के लिखिएगा ना, एक पैराग्राफ की तरह लिखिएगा मिक्स करके, जैसे कि इतिहास में लिखता है, ठीक है, उस तरह का अगर आप लिखिएगा तो वहां पर मार्क्स कटने के चांसेस रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ा चेक करने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इजीली जो आपका चेक करता है कॉपी, वो आपका आसानी से क्या करेगा, चेक करेगा, तो तुरंत क्या होगा, आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। चलिए, तो आपको अंतर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ पर लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे पहला नंबर में लिखिएगा कि जब आपका परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, एक नंबर में हो गया आपका। और इसका एक नंबर में क्या लिखिए कि जब आपका परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर यानी कि पहला अंतर हो गया, ठीक। दूसरा में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और यहाँ पे लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, हमेशा सीधा होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना आपका ये 3 को पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और आपका 3 मार्क्स का ही ये पूछता है, अगर पूछेगा ना तो 3 मार्क्स का ही ये पूछेगा, ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया अंतर क्या होता है। अब आपका क्या है कि जो समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बना यहाँ पर, आखिर इस प्रतिबिंब का क्या क्या आपका गुण होती है, ठीक है, इसका विशेषता क्या होती है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपका समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसका ये कुछ यहाँ पर विशेषता हमने क्या किया, लिख के रखा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला विशेषता क्या है, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होती है। मतलब ये होगा कि समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनती है ना, वो क्या होती है, काल्पनिक होती है और सीधा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कल्पना करके मिला रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इमेजिन करके मिलाया, मतलब मैंने डॉट डॉट करके मिलाया, तो ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, आपका सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। ये आपका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण में है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार समान होती है। मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब रहेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए, अगर इसका हाइट है आपका 5 फुट, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसका हाइट कितना होगा, 6 फुट हो जाएगा, नहीं 5 फुट ही रहेगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वस्तु को रखेंगे मान लीजिए 2 मीटर का दूरी पे, तो प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा, 4 मीटर, 4 होगा, 2 मीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना दूरी यहाँ पर रखेंगे उतना दूरी क्या होगा, इधर भी होगा, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है कि प्रतिबिंब क्या होती है, पार्श्व प्रतिबिंब होती है। क्या होती है, पार्श्व प्रतिबिंब। अब थोड़ा समझते हैं इसको कि पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक चीज आप देखे होंगे कि जो एम्बुलेंस होता है, ठीक है, एम्बुलेंस का जो आगे वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है ना, वो आपका इस तरह से लिखा हुआ रहता है। आखिर पता है आपको ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है, ऐसा इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि जब आप गाड़ी चलाइएगा, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, ठीक है, या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि आप देखिए बार बार पीछे नहीं घूमिएगा, ठीक है। तो पीछे से कोई गाड़ी उड़ी आ रहा है तो उसका पता कैसे लगेगा आपको, जो भी आपका गाड़ी में साइड मिरर होता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व दृश्य दर्पण, ठीक है। तो जो पार्श्व दृश्य दर्पण है उसी के द्वारा आप क्या करते हैं, पीछे की वस्तुओं को आप देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हम आप दर्पण में आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर वहां पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो पता है क्या होगा, तो आपका जो दर्पण है ना उसमें आपका इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा कि आप आसानी से क्या करेंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है, कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या दीजिएगा, साइड दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसका एम्बुलेंस में क्या होती है, पेशेंट होती है, तो उसको जल्दी से क्या होता है, अस्पताल पहुंचाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको आसानी से आप पढ़ पाइएगा, ठीक है, ताकि उसको साइड दीजिएगा, इसीलिए उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है। अगर पहले से अगर एम्बुलेंस में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो पता है क्या होगा, ये आपका लिखा हुआ दर्पण में आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, पीछे से आप एम्बुलेंस आ रहा है, आपको इस तरह से दिखाई मिल रहा है, ठीक है। आपको आप समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे से कौन आ रहा है, ठीक है, आप साइड में दीजिएगा। मान लीजिए आप अपने हेडफोन लगा लिए आराम से, ठीक है, हेलमेट लगा के और हेडफोन भी लगा के रखे हैं, गाना वाना सुन रहे आराम से जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, ठीक है, आपको तो ध्यान नहीं, तो हॉर्न का तो सुनाई मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप दर्पण में तो आपको फिर दिख ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या आ रहा है, तो आप उसे तो साइड नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो उससे उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ताकि दिखे, आसानी से समझ पाए, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये जो आपका घटना हुआ कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। आखिर ये है क्या,
ये एक्चुअली इस तरह से है कि जब आप किसी भी समतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना, तो एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब आप दाहिने हाथ को खड़ा कीजिएगा ना, तो वहां पर आपका बायां हाथ खड़ा होते हुए दिखेगा, और अगर आप बायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो क्या होगा, आपका दाहिना हाथ खड़ा होगा, ठीक है। ये जो घटना है कि समतल दर्पण में जब हम किसी समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो हमारा बॉडी का, हमारे शरीर का जो दाहिना भाग है ना वो बायां दिखता है, और जो बायां भाग है वो दायां दिखता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्श्व प्रतिलोम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व प्रतिलोम कहते हैं। और इसी पार्श्व प्रतिलोम की वजह से क्या होती है, एम्बुलेंस आपका ऐसे लिखा हुआ रहती है, ठीक है ना। चलिए अब आपसे हम एक सवाल करते हैं, ठीक है, बताइए भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर इस तरह से लिख दिया, ठीक है, तो आप बताइए, चलिए बताइए आप क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, एक मिनट, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा हुआ है बताइएगा आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर के, ठीक है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होती है, पार्श्व प्रतिलोम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण का आपको क्या कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है, इसका यूज क्या होता है, यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रयोग आपका समतल दर्पण में जो कि आपका घर में होता है, जो कि आपका सबके लगभग घर में होगा, ठीक है, अलमारी में होता है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ होता है, चेहरा देखने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि अपने घरों में क्या करते हैं, दिनचर्या कुछ नहीं कि घरों में अपना चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो आपका कॉमन है, जो सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सैलून में। देखिए जब आप सैलून जाते हैं ना, तो वहां पर भी जो आपको दर्पण दिखता है, जो आपको दीवार पे लगी होती है ना, ठीक है, जिसको देखते हुए क्या करती है, बार बार आपका बाल को कटिंग वटिंग करता है, ठीक है। तो वहां पर जो दर्पण होती है ना, वो क्या होती है, आपका समतल दर्पण होती है। तो दूसरा प्रयोग आपका हो गया कि समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है, आपका सैलून में होता है, ठीक है। एक आपका पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण का प्रयोग आभूषण के दुकानों पर होता है। कहाँ पर होता है बच्चे, आभूषण के दुकानों पर। अब जरा समझते हैं इसको कि आखिर आभूषण के दुकान में आपका समतल दर्पण का क्या प्रयोग है, वहां पर किस लिए होता है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर तो सैलून तो समझ में आ गया, अब आभूषण के दुकान में यहाँ पर दर्पण का क्या काम है, ठीक है। देखिए तो समझा गए। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, वो थोड़ा दुकान है, ठीक है, और इधर एक दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण बड़ा जैसा, ठीक है, और एक इधर का जो दीवार है ना, इधर भी वो बड़ा सा क्या है, समतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इससे होगा क्या, अब यहाँ पर दुकान आपका छोटा है लेकिन दर्पण लगा हुआ है, तो पता है क्या होगा, यहाँ पे जितना भी वस्तु रहेगा ना, तो उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा और प्रतिबिंब इधर बनेगा, और उस दर्पण के अंदर में क्या होगा, इधर का प्रतिबिंब फिर इधर बनेगा, फिर उस तरफ का प्रतिबिंब इधर बनेगा। इससे होगा ये कि वहां पर जितना भी आपका वस्तु रखा हुआ रहेगा, आप देख रहेंगे ना, तो वहां पर बहुत सारा क्या बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। इससे क्या होगा ना कि आपको दुकान बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। भले ही आपका दुकान छोटा है, लेकिन आपका दुकान क्या होगा ना, बहुत बड़ा दिखेगा। इससे क्या होगा कि जब आपका ग्राहक घुसेगा ना वहां पर, तो घुसते ही इसको लगेगा बाप रे इतना बड़ा दुकान, सोना ही सोना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सोलर कुकर। तो समतल दर्पण का प्रयोग आपका सोलर कुकर में भी होता है, ठीक है। अब सोलर कुकर आप बोलेंगे क्या है भाई, देखिए ये आपका सोलर कुकर है। सोलर कुकर आपका कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। एक दर्पण आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपका रहेगा फूड आइटम, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है, जो खाना पकेगा, वो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, खाना पकेगा। अब ये दर्पण लगा हुआ इस तरह से। इसमें होता क्या है कि जब आपका प्रकाश इस तरह से आती है, सूर्य का प्रकाश, तो जब यहाँ से टकराएगी, तो टकरा के ये क्या आएगी, सभी प्रकाश यहाँ पर आएगी, ठीक है। और जब सभी प्रकाश यहाँ पे एक जगह पर जमा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, ठीक है। और जब यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न करेगी, तो यहाँ पर जो भी आपका छोटा छोटा चूल्हा आपका जो है, वहां पर जो हम खाना रखेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, आपका खाना आपका पकेगा, आपका जो भी आपका भोज्य पदार्थ है यहाँ पर वो आपका पकेगा। अब यहाँ पर सवाल है किस तरह हम क्या क्या पका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन चीजों को पका सकते हैं जिसको पकाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि आपका चावल हो गया, दाल हो गया, कोई आलू सिझा रहे हैं, अंडा सिझा रहे हैं, कुछ बॉईल कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना, यहाँ पर क्या होगी, आपका पकेगी। यानी कि जो चीज पकाने वाला चीज होता है ना, वो यहाँ पर हो सकता है, और जो आपका फ्राई करने का चीज है ना, वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। खैर और डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको जानना है ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो आपका सोलर कुकर में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेरिस्कोप, ठीक है। देखिए पेरिस्कोप भी आपका पेरिस्कोप भी एक आपका यंत्र है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी ऐसे वस्तु को देखते हैं जो हमारे दृष्टि क्षेत्र के बाहर है। अगर आपको इसके बारे में जानना है डिटेल में, ठीक है, तो उसका भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। जहाँ पर मैंने अच्छा तरह से बता दिया कि पेरिस्कोप क्या होता है, ठीक है, किस तरह से पेरिस्कोप को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पेरिस्कोप में भी आपका क्या होता है, समतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए इस तरह से पेरिस्कोप यहाँ पे होती है, और यहाँ पर दर्पण लगा होता है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई चीज है ना, तो वो वस्तु आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और यहाँ इसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा, और इस दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग आपका होता है कि जैसे कि आपका जो आपका
नेवी जो होता है, ठीक है? तो नेवी वाला लोग क्या करते हैं कि पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं कि कोई बाहर से कोई दुश्मन वगैरह आ रहा है ना क्या, उसको देखने के लिए, ठीक है? या कोई सेना वाला हो गया, ठीक है? तो सेना भी जब युद्ध करते हैं ना, तो जैसे कि मान लो छिप के है, कोई ऐसा ढीप टाइप का है, वहाँ पे छिप के है, ठीक है? उसको देखना है कि बाहर से दुश्मन-वुश्मन आ रहा है ना क्या? तो वो लोग भी क्या करते हैं, आपका पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्या हो गया, आपका समतलदर्पण का प्रयोग आपका हो गया, ठीक है? आई होप आपको सारे वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना भी दोस्त है सभी को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इस प्रकार और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है? क्योंकि इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।